तुझे भी आज ही गाड़ी लेकर निकलना था जब बरेली के सारे कवरिया सड़कों पर हैं। अरे यार निधि, ड्राइविंग सीखने के बाद प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। अच्छा धीरे धीरे चला अब। तू ना डरती बहुत है और ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठकर ना इतना चेंचे नहीं करना चाहिए। बरेली कैंट एरिया में स्लो चलाना। तुझे सही में मजा नहीं आ रहा है कि मैं कार चला रही हूँ और हम अकेले सैर पर निकले हैं? अरे डर लग रहा है मुझे। निधि, तूने किसी को बताया तो नहीं है ना कि मैं इस चर्च में आती हूँ? मैं पागल दिखती हूँ तुझे? घर में दंगे फसाद थोड़ी ना करवाना ये सब बोलकर। अरे देख देख, प्रियंका चोपड़ा का स्कूल। तो हम क्या प्रियंका चोपड़ा से कम है? अनमोल, ये मेरे पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए है, अपनी खूबसूरती निहारने के लिए नहीं है। अनमोल रतन सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है मेरी माँ, कम से कम सामने देखो तो। और अनमोल, ये क्या किया तूने? गाड़ी उल्टी लेन में घुसा दी है। गाड़ी मैंने ब्रेक फेल किया है, मुझे क्यों चिल्ला रही है? देख अपने सामने देख, सामने देख, प्लीज चुप कर जा। निखिल कैसा है? कैसा भाई? आ जाएगा खेल का असली मजा। नहीं यार आज नहीं खेल पाऊंगा, वो ऑफिस के काम से मुरादाबाद जा रहा हूँ। यार निखिल माना यार, तू बहुत बिजी है, बट यार वो बच्चों को बेगम वाली ट्रिक तो दिखा दे यार अपनी। फिर कभी यार। चल आज नहीं यार, अर्जेंट है। पता है यार, आ जा यार, आ जा, कम ऑन यार, यार इतना टाइम हो गया है, आ जा यार। चलो ओके। Oh God, and what? सामने दिख के चला। अरे हटो। अरे हटो हटो, बचाओ अनिल। हटो। विक्रांत ड्राइवर रही है क्या? अनु चल ना, क्या कर रही है? अरे सीट बेल्ट नहीं खुल रहा है। अरे कोशिश तो कर, चल। अनमोल जल्दी निकल, कोशिश तो कर। अरे आग लग गई। अरे पानी पानी। अरे अंदर क्या कर रही, जल्दी बाहर निकलो। हाँ हाँ। अरे निखिल बाहर आ यार, बाहर आ। निखिल हाथ मार ले। प्लीज अमोल, अमोल एक मिनट। ओह गॉड, जल्दी करो। अरे पानी लेके आओ, पानी। पानी दो, पानी दो।
ठीक हो? पता नहीं। क्या? अनमोल, अनमोल तू ठीक है ना? उठ अनमोल, तू ठीक है ना? मैडम थोड़ा जाना कैंसिल कर दिया। ओ हेलो रेसर, आंखों में पट्टी बांध के गाड़ी चला रही है क्या? अरे इतनी शराफत से क्या बात कर रहा है इससे? इससे तो ये पूछ कि इसे दिखता भी है ठीक से या नहीं। अरे कोई तरीका है लड़की से बात करने का? अच्छा किसी तरीके है कार ड्राइव करने का? आज ये खुद तो मरते हमें ही मरवा दी। उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। अच्छा तुझे कैसे पता? अगर ब्रेक काम कर रहा होता तो वहां पे ब्रेक मार लेती ना। ऐसे अपनी जान जोखिम में डाल के दीवार में थोड़ी भिड़ाती। ये कॉर्नर पे आपको एक मैकेनिक मिल जाएगा। अरे निखिल, ये पार्टी सुबह सुबह कहाँ जा रही है भाई? ऑफिस के काम से मुरादाबाद जा रहा हूँ चाचा। चलो एक फटाफट मस्त चाय देना, मेरी वाली स्पेशल। हाँ अभी देते हैं। और ढूंढो। लगता है पार्टी कीचड़ में लौट के आई है। ये सुबह सुबह क्या कर बैठे निखिल? क्या है जब कपड़े मैले हो ना तबीयत ढीली लगती है। अब बताओ इस हालत में ऑफिस कैसे जाओगे? चाचा ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना, वरना पैसे कट जाएंगे। क्यों, सैलरी पे हो कि दिहाड़ी पे? चाचा वो क्या है कि अभी मेरी नौकरी नहीं है, इंटर्नशिप है। अच्छा अच्छा, ये लो चाय लो। दोनों मर जाते आज। वो तो भला उस लड़की का जो बीच में आ गया और बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। हाँ यार, कैसे उसने हीरो की तरह अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया। भैया एक सेकंड, रिक्शा रोको। क्यों, क्या हुआ? क्यों रुक रही रिक्शा? मैंने उसे थैंक यू नहीं बोला। तू पागल है? कहाँ जाएगी अब? घर पर ताऊ जी पूजा के लिए वेट कर रहे हैं। यार बस थोड़ी सी देर लगेगी। नहीं अनमोल, क्या सोचेगा वो कि लड़की में मैनर्स ही नहीं है। एक थैंक यू भी नहीं बोला। अनमोल आप रिक्शा रोको। आप रिक्शा रोको भैया। भैया यही रुको। भैया आप रिक्शा रोको। मेरी बात सुन अनमोल, ये तो बता तू जा। मैं आई। जा कहाँ रही है पता कर, जा। उसे थैंक यू बोल कर आती हूँ। बाय। चलता हूँ चाचा, मुरादाबाद के लिए लेट हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मिलता हूँ फिर, ठीक है? ठीक है। अरे पार्टी, इधर इधर इधर। क्या चाचा? ये तुम्हारे शर्ट पर लिपस्टिक का दाग कहाँ से? अरे अब खुल के बताओ पार्टी, गुलशन में कौन सा गुल खिला के आ रहे हो? अब मुरादाबाद जाना कैंसिल, पैसे पक्का कटेंगे और बाबूजी को क्या बोलूंगा पता नहीं। क्यों पार्टी, ये अफसाना मोहब्बत का है या मोहब्बत में अफसाना है? अरे चाचा यूं समझ लो कि नेकी की और कुएं में कूदा। पहले तो ये लिपस्टिक का निशान मिटाना पड़ेगा। चाचा मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। अच्छा अच्छा। अरे पार्टी संभाल के, कोई देख ना ले। भैया एक मिनट रिक्शा रुकिए। अंकल एक मिनट, यहाँ जो लड़के फुटबॉल खेल रहे थे वो कहाँ गए? मैं जो मुनीम बैठा हुआ हूँ, कौन कहाँ खेल रहा था मैं जो हिसाब रखूंगा। जाइए यहाँ से, और भी बहुत काम है मेरे पे। यही तो खेल रहे थे सारे। UP 251020। यस, आरटी ऑफिस से उसका एड्रेस मिलेगा। अब भैया जल्दी आरटी ऑफिस चलिए। मम्मा है, निकल जाती हूँ। नीलम, ये रहे कलावे।
पिछले 1 महीने से गृह प्रवेश की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आखिर में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अब एक काम कर, हम ना लिस्ट पूरी कर लेते हैं। तू पढ़ती जा और मैं देखती जाती हूँ। हाँ भाभी। ताई जी भी आ गई। अब ये लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? कहना तो नहीं चाहती पर गृह प्रवेश के लिए जाने का समय हो गया और तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। और ये निधि और अनमोल कहाँ है? ताऊ जी भी आ गए। अब पूछेंगे कि अनमोल कहाँ है तो मैं क्या बोलूंगी? ये अनमोल की बच्ची भी ना। निधि, तू यहाँ क्या करती है? इतनी घबराई भी क्यों लग रही है तू? वो पापा। और वो अनमोल कहाँ है? पापा, वो हम चक्कर मारने गए थे। मैं तो आ गई, मतलब कुछ हुआ नहीं, लेकिन पापा पता ही नहीं था कैसे कुछ होने वाला। वरना हम जाते ही नहीं। मैं बताने की कोशिश करी, कैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन काम कर रही हो? ठीक बताओ, अनमोल कहाँ पर? निधि, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। वो ताऊ जी, अनमोल ठीक है। वो हम ना गाड़ी लेकर गए थे और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? अरे निखिल, क्या हुआ यार? तू बाइक क्यों लौटाने आ गया? तू तो मुरादाबाद से शाम को आने वाला था ना? बस यार, वो ऑफिस की ट्रिप कैंसिल हो गई। एनीवे, थैंक्स यार। क्या थैंक्स निखिल यार, इतनी छोटी सी बात के लिए थैंक्स। और हाँ, तेरे वो सीए के ग्रुप 1 का एग्जाम कब है? बस आई क्या, अगले हफ्ते से शुरू है। ऑल द बेस्ट यार। चल यार, चलता हूँ। ओके भैया। आरटीओ से तो उसका यही एड्रेस मिला है। हाय निखिल। रिक्शा रुको रुको रुको। ये लीजिए। बाइक तो वही है, ये लड़का कौन है? इसी से पूछती हूँ। चाचू, सॉरी चाचू, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी की बच्ची, हम सब यहाँ परेशान हैं। अनमोल, तुम किसे पूछ के गाड़ी ले गई थी? हाँ, कुछ हो जाता फिर? तुम ठीक हो ना? सॉरी पापा। तुम्हें गैरेज जाने की जरूरत नहीं, सीधे घर आओ, हमें पूजा के लिए निकलना है। जी पापा, बस अभी आई। अरे, ये बाइक वाला कहाँ गया? अरे यार, प्रभु की कृपा भयो सबका जो, जन्म हमारा सफल भयो आजो। अखिल, अरे पूरी गीता रामायण खत्म हो जाएगी, बाद में प्रकट होगे क्या? कृपया आपका मुखारबिंद यहाँ करें। क्या भरपूर पिटाई की है उन बवालियों ने तुम्हारी। अब ठीक हो जा बेटा, कि और हिंसा करने का मन है क्या? हाँ, बस अब ऐसे ही रहना।
और एक और विनती है तुमसे, अगले 1 साल तक बीमार मत पड़ना। बहुत खर्चा करवाया है तुमने। अरे कहाँ रह गया अखिल? बुलाओ तुम्हारे भाई को। भैया आ गया बाबूजी, आ गया। बाबूजी मेरी कोई गलती नहीं है, वो बुआ ने फिर से मेरा कुर्ता तय करके इतने अच्छे से संभाल कर रखा था कि मुझे मिल ही नहीं रहा था। और हाँ बाबूजी, हमारे नए पड़ोसी आ गए। आज उनके यहाँ गृह प्रवेश की पूजा है, उन्होंने टंकी हटवाने को कहा था, उनकी पार्किंग की जगह है वो। संसार का नियम है बेटा कि यहाँ बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन सुनो उतना ही जितनी सुनने की आवश्यकता हो। वो टंकियां वहीं रहेगी। पंडित हूं मैं, कोई मेरा मान नहीं तोड़ सकता। कुछ दिनों के बाद उन्हें मेरी टंकियों के साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। पर बाबूजी वो लोग तो कह रहे हैं कि सुन मेरी बात सुन, वो सब बात छोड़, तेरा कुर्ता धोती तैयार रख, हमें वहीं पे जाना होगा गृह प्रवेश की पूजा के लिए। पर बाबूजी उन लोगों ने हमें पूजा के लिए बुलाया कहाँ है? अरे मूड है वो लोग, प्यासा हमेशा कुएं के पास ही तो आएगा। और सारी बरेली में मुझसे बढ़कर है कोई पंडित मेरी जोड़ का? अशोक, अशोक, दीदी अब और नहीं होते मुझसे ये घर गृहस्थी के काम। अकेली क्या क्या संभालती फिरूं? अब अरे पकड़ना। अशोक, धन से अब तू निखिल का ब्याह करवा दे। दीदी, जब भी काम का बोझ जरा बढ़ जाता है आपको निखिल की बहू याद आ जाती है। अरे उसे अपने पैरों पे खड़ा होने दो, बाद में करवाएंगे धामधूम से उसकी शादी। अरे निखिल, तू तो मुरादाबाद जाने वाला था, नहीं गया? वो बाबूजी कुछ और काम आ गया था। अरे लल्ला, ये क्या हाल बना है? वो बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो। हे दीनानाथ, हे श्री कृष्ण, तुझे चोट तो नहीं लगी? हाथ पांव तो नहीं टूटे तेरे? अरे दीदी, इतनी छोटी छोटी बातों में कहाँ बड़े खर्चे की बात करती हो? सबसे अहम बात यह है कि आज तू ऑफिस नहीं गया, मतलब 1 दिन की तनख्वाह का भारी नुकसान हुआ। बाबूजी मैं, तुम चाहे कुछ भी कह लो, वो पैसे तो यहाँ नहीं आने वाले। बेटा, द्रव्य कमाना बहुत ही कठिन है, पाँव के तलवे घिस जाते हैं। क्या अशोक? अरे लल्ला धन से फटफटी से गिर गया और तुम्हें पैसों की पड़ी है? सबसे पहली बात यह है दीदी कि ये उधार की फटफटी चलाता ही क्यों है? बस से गया होता तो लक्ष्मी के गमन का गम तो न सहना पड़ता। इतने छोटे से शहर में भी किसी को ढूंढना कितना मुश्किल होता है ना। आज पता चला मुझे। क्यों नहीं मिला? ले, तेरे चक्कर मैंने इतनी डांट खाई और तुझे थैंक यू बोलकर नहीं आ पाई। खैर छोड़, कल बोल दूंगी। एड्रेस मिल गया है उसका। हो? क्यों भाई, क्या खुसुर पुसुर हो रहा है तुम दोनों में? लड़कियां लिपस्टिक लगाती क्यों हैं? जरूरत है कि अच्छे खासे चेहरे पे लिपस्टिक पोतने की? हाँ हाँ जजमान, मैं प्रातः 6:30 बजे आ जाऊंगा जी। पिताजी ले लिया। अरे क्या आवाज हो रही है? क्या हो रहा है बाहर? वहां एक मिनट रुको रुको, क्यों? किसने तोड़वाई मेरी टंकी? ये क्या अनर्थ हो रहा है? दुराचार, दुर्व्यवहार और अत्याचार की भी कोई हद होती है? किसने तोड़वाई मेरी टंकियां? किसने? हमने तोड़वाई है। आपको 10 दिन से बोल रहे हैं ये जगह हमारी पार्किंग की है, अपना कब्जा हटाइए। आपने नहीं सुना, इसलिए हमने आपकी टंकी तोड़वा दी। पंडित जी, जी आप जाइए पूजा की तैयारी शुरू कीजिए। जी।
चिरकुट पंडित को लेकर आए यहाँ पूजा करवाने के लिए, मेरे यहाँ बगल में होने के बावजूद। अरे न तो इसे मंत्रोच्चारण की कोई खबर है, अरे वेद और पुराण तो इसके लिए सौतेली मां समान है। ये हमारा लुकआउट है कि हम किस पंडित को बुलाते हैं, और आपकी जुबान से पता चल रहा है कि आप कितने ज्ञानी हैं। और जहां तक सवाल आपकी टंकी का है, हमने आपको भरपूर समय दिया था ये हटाने के लिए। ये जगह हमारी पार्किंग की है। पापी हैं आप, राक्षस समान हैं। एक तो मेरी टंकी पे हथौड़ा चलवाया। बाबूजी ने फिर से किसी से झगड़ा कर लिया। रोज की आदत होती जा रही है इनकी। मेरे ज्ञान पे उंगली उठाई। देखिए इस तरह से बात मत कीजिए अब हमारे पापा से। ए उंगली किसके दिखाता है? हाँ? मेरे बाबूजी को उंगली दिखाता है? अरे तूने हमारी टंकी तोड़ी है, बाबूजी का आदेश मिले तो तेरा सर ना तोड़ दो तो ब्राह्मण का बेटा नहीं। नहीं अखिल, हिंसा की बात मत करो। अरे इन सबको तो मैं एक मंत्र मारकर फूंक दूंगा। तुम्हारे माथे पे वो तेज नहीं है पंडित कि तुम्हारे पंथ से किसी का भी कुछ बिगड़ सके। भाई ये तो बहुत मामूली पंडित नजर आते हो तो मुझे। हाँ, तुम्हें जो कुछ भी करना है ना कर लो, जो मंत्र पढ़ना है पढ़ लो भाई। मर्यादा की दहलीज ताक रहे हैं आप। अपना पारा नीचे रखो पंडित, पहले अपनी औकात ठीक करके आओ, फिर किसी का कुछ बिगाड़ने की सोचना। औकात की बात मत करना, घमंड तो राजा रावण का भी टूट गया था। बाबूजी, बाबूजी रहने दीजिए ना। तो चुप बैठ निखिल। अनमोल, ये तो वही लड़का निकला। हाँ यार, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम बगल में मिले। बाबूजी, बाबूजी आप शांत हो जाइए। अरे मैं शांत हो भी गया तो भी क्या होगा निखिल बेटे, एक अपमानित ब्राह्मण की आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती। श्राप लगेगा तुम्हें, संताप सताएगा तुम सबको। अरे बंद करो अपनी बकवास पंडित। तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुम एक छोटे और कमजोर इंसान हो, और श्राप तो मुझे मिल ही चुका है, तुम जैसा पड़ोसी जो मिला है। बाबूजी प्लीज, अखिल बाबूजी को लेके अंदर। नहीं नहीं अखिल रुको। जजमान, पूजा का समय हो गया है, आप लोग तैयार हो जाइए, चलिए। अथर्वी, भाई की थाली से छीन कर खाने वाले मेरे इलाके में आके मेरा ही रास्ता बंद करवाता है। याद रख, मेरे आत्मा की तेरा पीछा नरक तक करेगी। देखो पंडित। अरे भाई साहब छोड़िए ना, छोड़िए इसे, आप अंदर चलिए, इसे करने दीजिए अपनी बकबक। चलिए चलिए अंदर। याद रखना ये पूजा सफल नहीं होगी, याद रखना। अरे प्रेत आएंगे, प्रेत मंडराएंगे, ब्रह्म राक्षस आएंगे भोजन करने। बाबूजी, मैं ब्राह्मण का अपमान किया है तुमने। बाबूजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रहने दीजिए। ईश्वर देखेगा। बाबूजी नहीं, मुझे छोड़ो, बात करने दो, मुझे बोलने दो। बाबूजी चलिए।